साल से 2014 के बाद में सरकार ने ना तो मजदूरों की सुनी है, ना आशा वर्कर, मिड डे मील और आंगनबाड़ी वर्कर, किसी की भी ये सुनाई नहीं की। तरह के जो कंस्ट्रक्शन के जो काम है वो बंद पड़े हैं, तो विभाग से संबंधित जो समस्याएं हैं वो समस्याएं खड़ी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी और आप देख रहे हैं देसी चौपाल। तो आज हम पहुंचे हैं शिवानी कोर्ट परिसर में। यहाँ जो आशा वर्कर हैं और जो मनरेगा के जो मजदूर है, उन्होंने एक जो धरना प्रदर्शन जो वो किया है, वो अभी हड़ताल पे बैठे हैं। तो एक बार उनसे हम जाने भी गए कि इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या बातें हैं और किस कारण से ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। तो हमारे साथ शकुंतला जी जो यूनियन के जो प्रधान जी हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार। तो ये जो आज ये यूनियन सारी इकट्ठी कर दिया आपने? हाँ, ये सभी यूनियन का हमने एक दिन का ये कौन सी यूनियन है ये बताइए। ये मजदूर, मनरेगा, मिड डे मील, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर। हाँ, और किसान नेता की भी मैं ही है। सभी यूनियन भाई इकट्ठी हुई थी, इसलिए एक मान ले हमारा मेन मुख्य मुद्दा था कि जो सारियों के मिलके ना एक समस्या को भी सुनेंगे। और भाई यहाँ तक भी उनने आगे का प्लान यही है कि भी इनको मिलजुल के ना भी, क्योंकि सभी की अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो मतलब ऐसा क्या कारण है जो ये इतनी यूनियन इकट्ठी हो गए, ये जो धरना प्रदर्शन कर रही है? तो मतलब सरकार क्या कर रही है, मतलब आपकी सुनवाई क्यों नहीं कर रही? सरकार तो आपने पता ही है, क्योंकि इतने साल से 2014 के बाद में सरकार ने ना तो मजदूरों की सुनी है, ना आशा वर्कर, मिड डे मील और आंगनबाड़ी वर्कर, किसी की भी ये सुनाई नहीं की है। क्योंकि 90 दिन तक तो आशा आंगनबाड़ी वर्करों ने भी हड़ताल की थी, तब जाके उन्होंने कुछ की सुनाई की थी। तो उनने भी ऐसे थोड़ा बहुत दे के ना भाई वापिस बिठा दिया था। इसी प्रकार आशा वर्करों को भी, क्योंकि 72-73 दिन तक हमने हड़ताल की और मान ले मात्र 2100 रुपये देकर उनको वापिस बिठा दिया। क्योंकि सरकार का मतलब यही होता है कि पहले धरने में जो भी कोई भी है सम्मेलन है उसको लंबा खींचे भाई, ताकि थक हार करे आशा वर्कर या कोई भी यूनियन की जो मान ले है, ये सभी अपना वापिस बैठ जाए, अपना धरना वापिस ले लें। तो मान ले देना कुछ नहीं चाहती सरकार। सरकार को यही मानना है। इलेक्शन जो है वो अभी मतलब सिर पे है, 2 महीने बाद में इलेक्शन हो जाएगा लोकसभा का। तो मतलब तो फिर अब ये इतनी यूनियन ये रोड पे है सभी, तो फिर मतलब इसका असर क्या रहेगा? इसका असर तो यही है कि सभी यूनियनों को मिलकर हम यही चाहते हैं कि अब की बार इस सरकार को बदलेंगे और हमारे जो हक का होगा नेता उसी को हम वोट देंगे। अब सरकार का बायकॉट करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। क्या करेंगे? हाँ सरकार ने तो बिल्कुल इस सरकार का त्याग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जो हमारे हित की बात करेगा, जो हमारे मजदूरों की सहायता करेगा, मान ले हमारी जो बात मानेगा उसी को हम वोट देंगे। अब की बार ये नहीं है कि कोई आ गया चाचा ताऊ ने कह दिए भाई उसके के हम वोट। तो इतनी सर्दी में अगर ये जो प्रदर्शन है इसके लंबा चलाना पड़ गया तो उस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल चलाएंगे। चलाओगे? हाँ, बहुत चलाना पड़ेगा तो बिल्कुल चलाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हमारे साथ जो मनरेगा जो मजदूर हैं वो कुछ साथी हमारे साथ है, तो उनसे भी एक बार हम बात जानेंगे कि मतलब इनका जो क्या मामला है, ये मतलब क्यों जो इन्होंने जो ये प्रदर्शन वगैरह किया हुआ है। तो सबसे पहले नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो ये बताइए भाई साहब कि मतलब आपकी क्या मांगे हैं और मतलब क्यों आप ये जो धरना प्रदर्शन जो आप है वो लगाए हुए हैं, जो सरकार के जो खिलाफ आप जो नारे लगा रहे हैं, वो क्या मांग है, आप क्या दिक्कत हो? ये जो आज का जो धरना लगा हुआ है CITU की तरफ से लगा हुआ है। इसमें तमाम यूनियन है, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, मनरेगा मजदूर, भवन निर्माण का मजदूर। यहाँ प्रमुख मांग ये है कि न्यूनतम जो मजदूरी है वो 26,000 रुपये एक महीने की होनी चाहिए। और साथ के साथ मनरेगा मजदूरों की ये मांग है कि एक दिन की 600 रुपये दिहाड़ी और 200 दिन काम सरकार लागू करे पूरे देश के अंदर। जिस ढंग से बेरोजगारी आज बढ़ रही है, कई और मजदूर को काम नहीं मिल रहा, तमाम तरह के जो कंस्ट्रक्शन के जो काम है वो बंद पड़े हैं, तमाम तरह के और जो दिहाड़ी मजदूरी तमाम बंद पड़ी है। इसके बावजूद एक ले दे के मनरेगा बची हुई है और मनरेगा भी अब सरकार की नीयत ये है कि इसको भी ठीक ढंग से लागू नहीं करना चाहती। अभी आप देखोगे रोजाना नए नए कानून लेके आने लग रही है। अभी शर्त यह लगा दी कि अब नया काम शुरू करवाने के लिए पिछले काम के लिए आपने वहाँ बोर्ड लगवाना पड़ेगा। बोर्ड कौन लगवाएगा? बोर्ड के लिए ना सरकार पैसे देने लग रही, ना प्रशासन पैसे देने लग रहे। आप जिम्मेवारी लगा दी मेट की आप देखोगे, आप पिछले 2 साल से मेट की खुद की जो मजदूरी वो अटकी पड़ी है। मजदूर एक काम के ऊपर 5,000 रुपये कैसे लगा देगा? तो आप ये बताइए, जब 2-2 साल से जो मनरेगा मजदूर है उनकी जो दिहाड़ी जिसको हम बोल रहे हैं तो वो आ नहीं रही, तो फिर मतलब घर गुजारा कैसे चलेगा? मनरेगा मजदूरों की तो देखो दिहाड़ी आ जाती है और वो भी लंबे टाइम से, जबकि कानून है देश के अंदर की मनरेगा के अंदर
कि 15 दिन के अंदर अंदर मजदूर की पेमेंट होनी चाहिए। उसके बावजूद भी 6-6 महीने 7-7 महीने लटका देते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मनरेगा का जो मेट है, उस मेट की मजदूरी 2-2 साल नहीं देने लग रही, और लगातार ऐसी ऐसी कंडीशन सरकार लगाई जाने लग रही कि ताकि मनरेगा को ना चलाना पड़े। तो ये जो धरना जो है आप मतलब कितने समय से लगाया हुआ है? ये धरना आज ही लगाया है, और अगर सरकार प्रशासन हमारी बातचीत न सुनती है तो इस आंदोलन को लंबा लेके जाएंगे। लोगों के बीच में सरकार की जो पॉलिसी उसको हम लेके जाएंगे, लोगों की सरकार की नीतियों को उजागर करेंगे हम लोगों के बीच में। तो मतलब आगे अगर सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो आगे की जो रणनीति है आपकी, मतलब सरकार से फिर आप क्या कहना चाहोगे? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार अभी चुनाव का टाइम है, अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम तमाम मजदूरों के पास जाएंगे। किसी ढंग से ये सरकार वादा करके आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन जब से मोदी जब आया सत्ता में, तब से लेके आज तक लगातार महंगाई बढ़ती जाने लग रही, और वो महंगाई इतनी बड़ी। सरकार का तो ये कहना है कि ये गरीब है, ऐसी सरकार गरीब इतनी आप सरकार कैसे हो सकती है जब 100 रुपए किलो वाली लाल मिर्च जो सबसे ज्यादा मजदूर इस्तेमाल करता है, उसका भाव 450 रुपए किलो, तो बताओ कैसे हो सकती है गरीब देशी। हल्दी का लगा लो, जीरे का लगा लो, आप किसी भी चीज का लगा लो, खाने पीने की जो तमाम चीजें है वो आसमान में चली गई। आज लहसुन जो यूज करता था मजदूर 450-500 रुपए किलो, आप तो कैसे। मतलब साल में 365 दिन होते हैं, तो मतलब 100 दिन का जो आपको रोजगार मिलता है, तो बाकी दिन आप क्या करते हो फिर? बाकी दिन मुश्किल से खेत का जो काम है ना, वो 15 दिन कणक कटाई के टाइम, और 15 दिन ये जो नरमे की 20 दिन के करीब नरमे का सीजन होता है। बाकी दिन मजदूर खाली बैठा है, और बड़ी संख्या में आज ना केवल मजदूर, पढ़े लिखे बच्चे भी बेरोजगार बैठे। तो अभी हम बात कर रहे थे भाई कुलदीप सिंह जो बड़वा से, इनसे भी एक बार हम बात करेंगे। तो सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आप कहाँ से हो सर? मैं भिवानी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सिट्टू जिला सचिव अनिल कुमार नाम है मेरा। अच्छा जी। ये आज का जो प्रदर्शन है मोटे तौर पे जो तमाम जो परियोजना कर्मी है, आंगनवाड़ी है, आशा है, मिड डे मील है, ग्रामीण चौकीदार है, सफाई कर्मचारी है, इन तमाम हिस्सों को 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन मिले, इस बात को लेकर के आज का प्रदर्शन है। आप देखोगे 15, 20, 25 साल से ये तमाम महिलाएं काम कर रही हैं अपने अपने विभाग के अंदर, मगर अभी तक इनको पक्का नहीं किया जाने लग रहा, और ना केवल पक्का किया जाने लग रहा बल्कि न्यूनतम वेतन भी इनको नहीं दिया जाने लग रहा। इतने सालों से काम करने के बावजूद भी इनको पक्का नहीं, इनको न्यूनतम वेतन नहीं, इनकी जो तमाम जो विभाग से संबंधित जो समस्याएं हैं वो समस्याएं खड़ी हैं। अभी पीछे आंगनवाड़ी की हड़ताल हुई 4.5 महीने, आशा वर्कर ने हड़ताल की, मगर उन तमाम आंदोलनों के बावजूद भी सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही। तो सर इनको मतलब किसी को मतलब कौशल वगैरह में नहीं लिया गया? ये कौशल रोजगार का तो हम ये पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। कौशल रोजगार एक किस्म से परमानेंट ठेकाकरण है, हम नहीं चाहते कि परमानेंट ठेकाकरण हो। हम ये चाहते हैं कि सरकार पॉलिसी बना के इन तमाम जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करे, और पक्का ही एक स्थायी समाधान हो सकता है, कौशल इसका एक समाधान नहीं हो सकता है। तो अभी सर अगर आपकी मांग नहीं मानी तो मतलब आप आगे की जो क्या रणनीति रहेगी उसके बारे में? अगर अभी भी समाधान नहीं होता है, ये अभी ब्लॉक स्तर पे है, जिला स्तर पे भी हम आंदोलन की योजना बनाएंगे, और आने वाले जो चुनाव हैं, चुनाव के अंदर बाकायदा सरकार के खिलाफ हम काम करेंगे। धन्यवाद सर। तो अभी आप जो बात कर रहे थे, जो मनरेगा के जो मजदूर हैं और जो आशा वर्कर हैं, जो काफी जो ये यूनियन इकट्ठे होकर बात कर रहे थे, तो आप बने रहिए देसी चौपाल के साथ। मैं हूँ आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी। मनरेगा को हाँ, मनरेगा के अंदर जैसे बड़ुआ का जो बड़ा गांव है, वहाँ नए काम सैंक्शन कराने के लिए नई शर्तियां लगा दी कि आप पहले वाले काम को ऊपर बोर्ड लगवाओगे, वो काम कंप्लीट दिखाओ, और बोर्ड की कीमत लगती जी 5,000 रुपये। वो ना प्रशासन दे रहा ना सरकार दे रही, मेट की जेब से लागने होते हैं, और मेट खुद की जो दिहाड़ी है वो 2 साल से अटकी हुई है, मेट की पेमेंट नहीं होने लग रही। यही हाल मजदूरों का, कई दिनों से काम पैसे नहीं मिलने लग रहे उनको। तो एक तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ बीडीपीओ साहब से आपके लेवल की आप इसके अंदर हस्तक्षेप करके ये फौरी तौर के ऊपर मनरेगा के अंदर काम की बहुत ज्यादा जरूरत है, लोगों की बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, तो इसका स्थायी समाधान आप यहाँ बैठ के आप कल बिठाओ, कल परसों बिठाओ, हम जैसे भी डेट दोगे हम यूनियन के साथी आपसे बैठ के इसके ऊपर करवाओगे। उनका करेंगे, बीडीपीओ साहब को भी बुला लो, आप भी हो और ये भी हो। चलो ये और ये तो सरकार से संबंधित एक वर्ष लिखा है, वर्क
स्लिप। हाँ बता दो। ये जो पटवारी सेक्रेटरियों को अथॉरिटी हो रही है, जो पटवारी सेक्रेटरी, बीडीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजदूर की 90 दिन की वेरिफिकेशन होती है मजदूर के रूप में, जबकि यहाँ कोई नहीं कर रहा। ऑनलाइन सरकार ने ऑनलाइन उनका वो आईडी क्रिएट कर दी, उसके ऊपर जाके कोई भी कर सकता है, मगर हो नहीं लग रही, किसी की भी नहीं होने लग रही। देखिए ये जो मजदूर की जो वेरिफिकेशन कर रहे हो आप, ये लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को जिसमें पावर है उनको मैंने बुला के एक बार कह दिया था, प्रदीप है आपका कोई, तो वहाँ पे मजदूर वहाँ पे दिहाड़ी छोड़ करके किराया भाड़ा लगा करके जाएगा। नहीं उनको यहाँ बुलाएंगे और बाकी वो आप आप तय कर लो, काम करते हो, आप हफ्ते में आप तय कर लो उनसे बात करके, एक दिन यहाँ बैठ जाए, जो मजदूर है उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए, तो वो करवा हम ये चाहते हैं। एक मीटिंग आपके साथ और वीडियो के साथ, वीडियो ऑफिस फिर हमारे एक मीटिंग करवा देंगे आप। हाँ, करवा दीजिए। ये आपका ज्ञापन जो मैंने अभी इन्होंने बताया मैंने ले लिया है और इसको मैं आज उचित माध्यम से भेज दूंगा, और आपकी जो लोकल लेवल की मांगे हैं वो मैं यूनियन के जो भी एक तो होंगे प्रमुख उनसे बात करके और संबंधित अधिकारी को बुला के उसका समाधान करते हैं। धन्यवाद। एक मिनट बता दी सारी बात। अब आप बैठ के बतलाएंगे उसी में होगी। यहाँ कितनी कले बंसी भाई देखो आप यहाँ ना सोचिए भी और यहाँ तो अभी एसडीएम साहब ने इन्होंने जो ज्ञापन है वो सौंप दिया है, और जो एसडीएम साहब है उन्होंने इनका जल्दी ही समस्याओं का समाधान करने के लिए इनको आश्वासन दिया है। तो अभी आप देख रहे थे देसी चौपाल और मैं हूँ आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी।